बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय शाहजहां एडवोकेट। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम राय शाहजहां एडवोकेट है उसके ज़रिए से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल राय शाहजहां एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें ताकि मेरी जो नई नई वीडियोस हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होंगी जिससे आप यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे वो आपको मिलती रहे। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो एक कॉमन मैन के लिए भी है, एक लॉ के स्टूडेंट के लिए भी है, एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी है, एक जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल जज की तैयारी कर रहा है या वो ASJ के इम्तहान की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है, और ख़ासकर जो प्रोसिक्यूटर्स की तैयारी कर रहे हैं या जो प्रोसिक्यूटर जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद मुफीद होगा। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और इंतहाई कॉमन है। टॉपिक का नाम है FIR। इसके हवाले से FIR को मैंने मुख्तलिफ सब जो है हेडिंग्स में डिवाइड किया है, जिनमें है नंबर 1 है व्हाट इज़ FIR क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, वाई इज़ FIR इम्पॉर्टेंट, FIR दर्ज करवाना क्यों ज़रूरी है। नंबर आगे है हाउ कैन लॉज FIR जो है कौन दर्ज करा सकता है। आगे है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग FIR दर्ज कराने का तरीकाकार क्या है। नेक्स्ट है रेलिवेंट प्रोविजन इन लॉज, FIR के बारे में जो मुख्तलिफ कानून हैं जिनमें ज़ब्ता फौजदारी है, जिनमें और पुलिस रूल्स 1934 है, हाई कोर्ट के रूल्स हैं, उनमें FIR के हवाले से क्या क्या जो है वो डिस्कस की गई है। नेक्स्ट है व्हाट शुड यू मेंशन इन FIR में आपको किन चीज़ों को दर्ज कराना चाहिए और किन चीज़ों को दर्ज नहीं कराना चाहिए। आगे है रेमडीज़ क्या हैं, अगर पुलिस वाले आपकी FIR नहीं काटते तो उनके इस एक्ट के ख़िलाफ़ आपके पास क्या रेमडीज़ हैं। इस हवाले से हम जिसमें मुख्तसर लेक्चर में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये इंतहाई आम और काबिल फ़हम ज़ुबान में हो ताकि एक आम बंदे को भी, एक आम पर्सन को भी, एक आम लॉ के स्टूडेंट को भी, एक जो आम समझने वाला सीखने वाला है उसको भी समझ आ सके। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ FIR। इसकी जो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, बड़े सिंपल हैं। उर्दू में से कहते हैं इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। जैसा कि इसके नाम से ही, हरूफ से ही, इसके सेंटेंस से ही जाहिर है कि ऐसी रिपोर्ट जो किसी भी वकूवे के बारे में सबसे पहले पुलिस को दी जाए वो FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिटन डॉक्यूमेंट prepared by the police when they receive information about a cognizable offense। जब कोई cognizable offense कमिट होता है उसके बारे में जो सबसे पहली इतला पुलिस को मसूल होती है उसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। कानूनदानों ने लॉ में जो ऑफेंसेस हैं इनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, मीन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं इनकी जो तारीफ़ है वो ज़ब्ता फौजदारी CRPC की सेक्शन 4 उसकी सब सेक्शन F में दी गई है, और इसका बाकायदा जो डिटेल है वो CRPC के एंड पर जो शेड्यूल बना हुआ है शेड्यूल 2 में उसके कॉलम नंबर 3 में दर्ज किया गया कि कौन कौन से केसेस हैं जो कॉग्निजेबल होंगे और कौन कौन से ऑफेंसेस या केसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे। आमतौर पर जो कॉग्निजेबल केसेस का मैं आपको एक लाइन में जो बता देता हूँ कि कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जिनमें जो पुलिस है वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द एक्वायरिंग वारंट फ्रॉम द कोर्ट, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, उस मामले की इन्वेस्टिगेट कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें रेलिवेंट प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहले हम CRPC ज़ब्ता फौजदारी की 154 को इसमें डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो 154 है वो है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। इसमें है कि काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म के बारे में कोई इतला अगर ज़ुबानी SHO ऑफिसर इंचार्ज लफ्ज़ वहाँ पे लिखा गया है, इट्स जो है वो है SHO ही आएगा या उसका कायम मकाम जो भी होगा उसको दी जाएगी, तो उसकी वो ख़ुद उसको तहरीर करेगा अगर उसको ज़ुबानी दी जाएगी, या उसकी हदायत पर उसका कोई मतहत या मुहर्रर जो है वो है उसको तहरीर करेगा। अगर वो तहरीरी तौर पर दी गई है या उसको ज़ुबानी दी गई है तो FIR तहरीर करने के बाद वो इतला दहिंदा को पढ़ कर सुनाई जाएगी और उस पर उसके दस्तखत करवाए जाएंगे इतला देने वाले के। और बड़ी अहम बात जो बहुत कम लोग जिसको जानते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, जो भी FIR काटी जाएगी उसका जो खुलासा है वो रजिस्टर नंबर 2 जिसे हम रोज़नामचा कहते हैं जो थाने में रखा होता है उसमें उसको दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो है डेफिनेशन है या तरीक़ाकार है वो डिटेल है पुलिस रूल्स 1934 में,
बाब नंबर 24 है जिसकी हेडिंग है पुलिस को इतला करना। बाब 24 कायदा इसका जो है फ़िक्रा जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें है तरीका तहरीर इब्तदाई इतला। ये बड़ी डिटेल से इसमें जो है पुलिस रूल्स में इसको बताया गया है। ये इंतहाई अहम बातें हैं। अगर आपके पास अपनी नोटबुक या पेंसिल है तो कैंडली इसको राइट डाउन कर लें, आपके काम आएंगी। इसमें कहा गया है कि अजरूर दफ़ात 154 और 155 ज़ाब्ता फौजदारी अफसर इंचार्ज थाना हर एक ऐसी इतला जो किसी जुर्म से मुतल्लिक़ खा व काबिल दस्तअंदाज़ी हो या नाकाबिल दस्तअंदाज़ी तहरीरी अंदराज करेगा। यानी कि जो भी इतला अफसर इंचार्ज थाना को पुलिस में 150 अंडर सेक्शन 154 या अंडर सेक्शन 155 मसूल होंगी वो उनको रिटर्न जो है शेप में लाएगा। उसके बाद हर एक इतला जो है ज़ेर दफ़ा 154 वादफे को मज़कूर में दफ़ा मज़कूर में बयान करदा हदायत के मुताबिक कलम बंद किया जाएगा, जो कि पहले आपको मैंने बता दी है कि 154 में जो तरीक़ाकार है उसके तहत इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। FIR का जो खुलासा है वो थाने के रोज़नामचे में लिखा जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ज़ेर दफ़ा 157 ज़ाब्ता फौजदारी ऐसी इतला कार्रवाई करना ज़रूरी होता है जिसमें मकबूल शुबा पैदा हो कि जिस अफसर को इतला की गई है उसके इलाका इख्तियार में कोई जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी हुआ है। अगर अफसर इंचार्ज थाना ज़ेर दफ़ा 156 वादफे जिसको इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केसेस मजाज हो तो इसका फ़र्ज़ है कि इस इतला या ख़बर को किताब इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज करे। यानी कि अगर वो समझता है कि उसके पास मकबूल वजह है समझने की कि ये बिल्कुल जो है वैलिड एक इतला है तो उसका फ़र्ज़ है कि उसको अपने रजिस्टर नंबर 1 जिसको हम FIR रजिस्टर भी कहते हैं उसमें दर्ज करे। और उसके पास अगर इन्फॉर्मर मौजूद है, कंप्लेनेंट मौजूद है, इतला दहिंदा मौजूद है तो उस पर उसके दस्तखत कराए। ये जो है उसके 4 प्रति तैयार होते हैं FIR के और हर परत पर उसके दस्तखत या निशान अंगूठा जो है वो कराना ज़रूरी है। जो उसके मुताबिक जो उसकी नकूल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाब 24 के कायदा 5 के तहत अमल में लाई जाएंगी, जो भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर दफ़ा 157 वादफे की 2 शराइत हैं जिनमें एक है कि अगर ऑफेंसेस माइनर किस्म के हैं या जो अक्रेंस है वो डाउटफुल हो जाता है, अगर वो तफ्तीश तरक कर देता है उसके बाद वो तफ्तीश अगर वो पुलिस अफसर नहीं करना चाहता तो वो मजिस्ट्रेट के पास जो कि नकल भेजेगा जो बजरिया SP साहब अरसाल की जाएगी। SP साहब जो है मुतल्लिका उसको फारवर्ड करेंगे तब वो इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की जाएगी। और साथ ही इस रिपोर्ट का हवाला है वो रोज़नामचा रजिस्टर नंबर 2 में भी थाने में इसको दर्ज किया जाएगा। इसके आगे है अफसर इंचार्ज थाना ऐसे इंदराज खुद करेगा, अगर मुमकिन ना हो तो उसकी हिदायत के मुताबिक मुहर्रर थाना ऐसे जो मामलात हैं उनको दर्ज करेगा। आजकल जो फ़राइज़ हैं ये पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद इसमें जो अमेंडमेंट आई है ड्यूटी ऑफिसर थाने में तैनात कर दिए गए हैं जो चाक आउट करते हैं FIR को। जो बायस इर्तिकाब जुर्म जो माल हैं इसमें कोई शाह के मुख्तसर फरिश्ते हैं वो FIR में दर्ज की जा सकती हैं। ऐसी फरिश्तों जो 103 ना आती हों वो भी इसमें दर्ज की जा सकती हैं। आगे बाब 24 है कायदा 5 उसका ज़िम्मा नंबर 1 है जिस रजिस्टर इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। आपको मालूम ही होगा कि हर थाने में 25 रजिस्टर रखे जाते हैं। जो रजिस्टर नंबर 1 होता है वो FIR का होता है, उसमें FIR दर्ज होती है। रजिस्टर नंबर 2 होता है वो थाने का रोज़नामचा होता है। रजिस्टर इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट फार्म 24(5)(1) के मुताबिक ये 200 सफ़हात की मतबूआ किताब होगी। यानी कि जो एक जिल्द होगी FIR की वो 200 सफ़हात पर मुश्तमिल होगी और एक FIR के 4 परत तैयार होंगे जो कार्बन पेपर के ज़रिए एक ही वक्त में तैयार होंगे। और इन चारों परतों पर जो है मुस्तगीज़ से इतला देने वाला है उसके जो अंगूठे हैं या उसके दस्तखत हैं वो लिए जाएंगे। और जो ये रजिस्टर है ये हर साल 1 जनवरी से ये स्टार्ट होगा और इसका नंबर 1 दिया जाएगा। उन 4 परतों पर एक ही नंबर होगा एक FIR का। मसलन फ़र्ज़ अगर FIR नंबर 9 है बटा 20 है तो उन 4 परतों पर वो कार्बन पेपर के जरिए 9 बटा 20 ही लिखा जाएगा। असली जो परत है वो मुस्तकिल तौर पर अपनी असली बुक में जो है वो रजिस्टर नंबर 1 में रहेगा, थाने में रहेगा। बाकी जो 3 कार्बन पेपर के जरिए उसकी नकूल तैयार होंगी उस रजिस्टर में वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी कि एक नकल जो है वो SP या DPO जो ऑफिस है उसको सेंड की जाएगी, दूसरी जो है ज़ेर दफ़ा 157 इलाका मजिस्ट्रेट को सेंड की जाएगी, वहाँ पे पहुँचाई जाएगी और तीसरी नकल मुस्तगीज़ को दी जाएगी। इस तरह ये चारों जो नकलें हैं ये डिस्ट्रीब्यूट
होंगी। आगे हाई कोर्ट में जो रूल्स हैं उनमें वॉल्यूम 3 है जो फौजदारी कवानीन के हवाले से है, उसका चैप्टर 2 है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूल 2 में ये कहा गया है पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट सो मोटो ओनली इन कॉग्निजेबल केसेस। आगे एक बड़ी अहम बात हमारे जहन में आती है कि वाई इज़ FIR इम्पॉर्टेंट, कि ये FIR इस दर्ज करवाना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि एन FIR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत अहम दस्तावेज़ात है क्रिमिनल सिस्टम की। ये जो जब हरकत में आता है तो उसकी ये ईंट कह लें, पहला स्टेप कह लें, ये इसकी फाउंडेशन है। एज इट सेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन। इट इज़ ओनली आफ्टर द FIR इज रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन दैट द पुलिस टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। FIR दर्ज होने के बाद जो है पुलिस किसी केस की तफ्तीश कर सकती है, उसमें वो मेरिट्स देख सकती है कि कौन जो है इसमें गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, और मुद्दई की दादरसी हो सकती है और इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जहन में सवाल आता है कि हम कल लॉज FIR कि FIR कौन दर्ज करवा सकता है। बमुताबिक कानून कोई शख्स भी FIR दर्ज करवा सकता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। एनीवन हु नोज अबाउट द कमीशन ऑफ द क्राइम, एनीवन हु नोज about the commission of a cognizable offence can file an FIR। यानी कि जो भी जुर्म काबिल दस्त अंदाजी पुलिस के बारे में इल्म रखता हो, उसके बारे में इतला रखता हो, नॉलेज रखता हो, वो FIR दर्ज करवा सकता है। सेकेंड है इसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ओनली द विक्टिम ऑफ द क्राइम शैल फाइल एन FIR। ज़रूरी नहीं है कि जो उस जुर्म से मुतासर है वही FIR करवाए, उस जुर्म के बारे में जानने वाला भी उसकी FIR करवा सकता है उसके बिहाफ पे। थर्ड जो कैटेगरी है वो ए पुलिस ऑफिसर हु कम्स टू नो अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फाइल एन FIR हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसके इल्म में जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस आए वो भी FIR जो है वो दर्ज करवा सकता है। यू कैन फाइल FIR इफ़, आप FIR दर्ज करवा सकते हैं अगर वो शराइत क्या हैं। नंबर 1, यू आर द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। आप ऐसा शख्स है जिसके बारे में कोई जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी सरजद हुआ है। नंबर 2, यू नो योर सेल्फ अबाउट एन ऑफेंस विच हैज़ बीन कमिटेड, या आपके इल्म में ऐसी बात आई है कि कोई जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ है। नंबर 3, यू हैव सीन द ऑफेंस बीइंग कमिटेड, या आपने देखा हो कि जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी जो है वो कमिट हुआ है, तो आप जाके FIR करवा सकते हैं। पुलिस की पावर है अंडर सेक्शन 157 CRPC है। प्रोसीजर व्हेन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज सस्पेक्टेड द पुलिस में नॉट इन्वेस्टिगेट ए कंप्लेंट इवन इफ यू फाइल एन FIR व्हेन। अगर चेक आपने FIR करवा दी है मगर उसके बावजूद भी पुलिस ऑफिसर के पास अख्तियार है तो वो आपकी FIR को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। किस वक्त? इसमें 2 कंडीशन 157 CRPC में दी गई हैं। नंबर 1, द केस इज़ नॉट ए सीरियस नेचर, जो आपका मुकदमा है, जो आपकी FIR है वो संजीदा नोयत की नहीं है, वो मामूली खफीफा जुराइम के बारे में है। नंबर 2, द पुलिस फील्स दैट देयर इज़ नॉट इनफ ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस ऑफिसर समझता है कि इसके इन्वेस्टिगेट करने की ग्राउंड जो हैं वो रीज़न जो है लॉजिकल वो मौजूद नहीं है। हाँ, इस पर यह कदम लगाई गई है अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये तफ्तीश तर्क कर देता है, इस FIR को आगे वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता, तो उसको इसकी रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगी जो रोज़नामचे में रपट की सूरत में दर्ज करेगा। नेक्स्ट ये आता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ FIR किस तरह फाइल करवाई जाएगी। इसमें एक लाइन का इसका जवाब है, पहले बता चुका हूँ। द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ FIR इज प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 154 CRPC। पुलिस रूल्स के हैं जो चैप्टर 24(1) और 5 उसके कायदा 5 में है, वो तफसील से ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं आप दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपके काम आ सकें। When information about the commission of a cognizable offence is given orally, the police must write it down। जब आप कोई ज़ुबानी तहरीर दें तो पुलिस ड्यूटी बाउंड उसको ज़ब्त तहरीर में लाए। जब आप कोई शिकायत लेके ज़ुबानी शिकायत लेके जाएं पुलिस के पास तो पुलिस पाबंद है कि आपकी उस ज़ुबानी शिकायत को तहरीरी तौर पर शक्ल में लाए।
Number two, it is your right as a person giving information or making a complaint to demand that the information produced by the police is read over to you. आपने जो बयान दिया है, आपने जो इतला दी है, या आपने जो तहरीरी तौर पर दी है या चाहे ज़ुबानी तौर पर दी है, आपका ये हक है कि आप पुलिस वाले से कहें कि आपको पढ़ कर सुनाए। नेक्स्ट है, once the information has been recorded by the police, it must be signed by the person giving the information. जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई है वो लाजमी है कि जो शख्स देने वाला है उसके साइन या अंगूठा उसके करवाए जाएं। You should sign the report only after verifying that the information recorded by the police officer is as per the details given by you. आपको दस्तखत करने से पहले या अंगूठा लगाने से पहले ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ये वही FIR चाक की गई है जो ये मालूमात आपने दी हैं। People who cannot read or write must put their left thumb impression on the document after being satisfied that it is a correct record. जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते वो अपना लेफ्ट अंगूठा लगाने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें, पढ़कर समझ लें, उससे पुलिस वाले से कहें कि वो आपको सुनाए कि जो मालूमात दी हैं आपने ये उसी के मुताबिक आपकी एज़ पर लाइन एज़ पर डायरेक्शन जो है वो FIR जो है वो तहरीर की गई है। नेक्स्ट है जी, ऑलवेज आस्क फॉर द कॉपी ऑफ द FIR ऑफ द पुलिस, डू नॉट गिव इट टू यू। अगर पुलिस आपको कॉपी नहीं देती तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं और वो कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की पाबंद है अंडर लॉ। नेक्स्ट है जी, व्हाट शुड यू मेंशन इन द FIR। FIR में क्या क्या मेंशन करना चाहिए? जनरल सी बातें हैं, योर नेम एंड एड्रेस, आपका नाम और आपका पता, डेट टाइम एंड लोकेशन ऑफ द अकरेंस इंसिडेंट यू आर रिपोर्टिंग। उस हुए के बारे में उसका जो तारीख है, उसका वक़्त है, उसकी लोकेशन वो कहाँ पे हुआ है वो देना ज़रूरी है। द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट एज दे अकर्ड, अकरेंस जिस तरह वाक़ हुआ है उसके ट्रू फैक्ट्स देने चाहिए। नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट या अकरेंस, जो उस वक़ूए में, जो उस जुर्म में, जो उस इंसिडेंट में लोग मुलव्विस हैं उनकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन, उनका नाम पता अगर आप जानते हो तो आपको ज़रूर देनी चाहिए। थिंग्स यू शुड नॉट डू, ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए FIR में, वो क्या क्या है? नेवर फाइल ए फॉल्स कंप्लेंट और गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। पुलिस को कभी भी झूठी इतला ना दे, ना ही गलत इतला दे। यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर लॉ फॉर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और फॉर मिसलीडिंग टू पुलिस। इस तरह आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कि आपने पुलिस को गलत या इंफॉर्मेशन दी है या मिसलीड किया है। फॉर एग्जांपल आप अंडर सेक्शन 182 PPC प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नेवर एग्जैजरेट और डिस्टॉर्ट फैक्ट्स। मुबालगा में से बढ़ा चढ़ाकर जो है वो FIR ना दें, सिर्फ नेट वाइडर करने की खातिर पूरी फैमिली मेम्बरान को ना फंसा दें, रिश्तेदारों को ना फंसा दें, इससे अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। नेवर मेक वैग्यू और अनक्लियर स्टेटमेंट, जो गैर क्लियर जो है गैर वाज़ेह स्टेटमेंट है वो इसमें ना लिखाएं। इसमें लास्ट है, व्हाट कैन यू डू इफ़ योर FIR नॉट रजिस्टर्ड। इसके रेमेडीज़ क्या हैं? सबसे पहले आप अप्रोच कर सकते हैं हायर पुलिस ऑफिसर को, जिसमें SP साहब हैं, DSP साहब हैं या DPO साहब हैं। उनको अंडर सेक्शन 551 CRPC उनको इख्तियारात हासिल हैं कि उस मामले की जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट को कि FIR दर्ज की जाए। सेकंड है इसमें अप्रोचिंग सेशन जज, जो जस्टिस ऑफ पीस है, इसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस भी हैं, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन जज साहब हैं, जिनको 22A 22B CRPC के तहत सब सेक्शन 6 के तहत FIR रजिस्टर करने का इख्तियार दिया गया है। वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। बाई अप्रोचिंग द मजिस्ट्रेट फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 CRPC, आप मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त दे सकते हैं कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन जो है उनको इन्वोक करे, जो उनको कानून ने ज़ेर दफ़ा 156 सब सेक्शन 3 के तहत दी गई हैं। उसके बाद आप फाइलिंग डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC, इसके अलावा आप जो सेक्शन 200 है CRPC उसके तहत आप जो है वो डायरेक्ट कंप्लेंट जो है, जिसे हम उर्दू ज़बान में, आम ज़बान में इस्तग़ासा कहते हैं, आप वो दर्ज कर सकते हैं। और लास्ट पे आप जाके हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट में जो है रजिस्ट्रेशन FIR के लिए रिट जुरिस्डिक्शन को भी इन्वोक कर सकते हैं। तो
सामीन व्यूवर्स, माय डियर व्यूवर्स, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये मेरा लेक्चर था FIR पर। इसके बाद भी हम जो बहुत इंफॉर्मेटिव और इल्म से भरपूर, आगाही से भरपूर जो है लेक्चर लेकर आएंगे। उसमें लॉ के हवाले से भी होंगे, उसमें इस्लाम के हवाले से भी होंगे, उसमें इंफॉर्मेशन के हवाले से भी होंगे, इंटरटेनमेंट के हवाले से भी होंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले में से भी होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह मेरा और आप सब का हामी नासिर हो।